हरियाणा कांग्रेस के अंदर गुटबाजी के बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। गुटबाजी को लेकर हरियाणा कांग्रेस को अक्सर घेरा जाता है और बृजेंद्र सिंह की यात्रा को लेकर भी तरह तरह की बयानबाजी होती रही है। नेता विपक्ष राहुल गांधी आए तो इस बीच हरियाणा के अलग अलग गुटों के नेता एक साथ एक मंच पर भी नजर आए। हालांकि कांग्रेस के नेताओं का ये कहना होता है कि कांग्रेस एक बहुत बड़ा समुंदर है और छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, मतभेद हुआ करते हैं, लेकिन मतभेद मनभेद में नहीं बदलने चाहिए, एक बड़ा सवाल है। तो राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट होने की बात कही। एक बार फिर से कहा कि आप बब्बर शेर हैं, किसी से डरना नहीं है। राहुल गांधी जिस मंच पर थे उस मंच से नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राव नरेंद्र सिंह और पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। जो चालाकी बीजेपी कर रही थी, महिलाओं के साथ धोखा कर रही थी। महिला आरक्षण बिल 23 में पास करवा दिया राहुल जी ने। शुरुआत तो राजीव गांधी जी ने की थी पंचायती राज से, फिर कांग्रेस में डॉक्टर मनमोहन सिंह, सोनिया जी ने राज्यसभा में पास करा दिया था, लेकिन लोकसभा पास नहीं हुआ। लेकिन अब बीजेपी वाले ने क्या चालाकी की, 23 में महिला आरक्षण तो बिल पास करा दिया, लेकिन लागू नहीं किया। उसमें एक लाइन लिख दी, जब से नोटिफिकेशन होगा जब से लागू होगा। भारतीय जनता पार्टी और सरेंडर मोदी जिस तरह से इस देश को लूट रहे हैं, जिस तरह से इस देश के अंदर डेमोक्रेसी और संविधान को खत्म करने लगे हुए हैं, एकमात्र अगर कोई आशा है, किरण है, तो वो आशा है राहुल गांधी जी। आप हैं इस देश की, हमारी आप आशा है। हम चाहते हैं आप इसी तरह आगे बढ़े। हरियाणा का एक एक नौजवान, हरियाणा का एक एक किसान आपके साथ में खड़ा है। सर, हम चाहते हैं देश की आवाज उठे। 5 अक्टूबर से शुरू हुई थी तो 7 महीने से ऊपर इसको हो चुके हैं। करीब 2600-2700 किलोमीटर का सफर इसने अब तक तय किया है। और जैसे मैंने कहा, यह 85वीं विधानसभा है और इस दौरान हम सिर्फ एक ही संदेश लेके गए थे लोगों के बीच में, सद्भाव का, भाईचारे का। हरियाणा का जो चिर परिचित 36 बिरादरी का भाईचारा है, उसको जो बीजेपी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उसमें जो एक कमजोरी पैदा करने का जो प्रयास निरंतर कर रही है, उसको रोका जा सके, उसका मुकाबला किया जा सके, एक सतत परिश्रम के साथ सड़क के माध्यम से उस संघर्ष में कांग्रेस पार्टी उसका मुकाबला पूरी शिद्दत के साथ करे, ये हमारी इस यात्रा का प्रयास है।